हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने यूक्लिड के एक्सियम्स को स्टडी किया था और आज हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स यूक्लिड्स 5 पोस्टुलेट्स। ठीक है, तो पोस्टुलेट्स के बारे में हमने पहले ही बताया था। दीज आर ऑल properties that was discussed by Euclid, but these all are not to be proved. इन्हें प्रूव नहीं किया जा सकता। These all are universal truth, but जो स्टूडेंट्स जो प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली ज्योमेट्री के लिए उसे हम क्या बोलते हैं, पोस्टुलेट्स। तो वो हम स्टडी करेंगे कौन से 5 पोस्टुलेट्स हैं जो यूक्लिड ने दिए हैं, दैट वाज स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इसे स्टार्ट करते हैं जल्दी से। व्हाट आर द यूक्लिड्स 5 पोस्टुलेट्स। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट पोस्टुलेट की बात करें तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है यूक्लिड का, पोस्टुलेट नंबर 1। तो पोस्टुलेट 1 है स्टूडेंट्स, अ straight line may be drawn from any one point to any other point। यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या पोस्टुलेट दिया गया है, पोस्टुलेट दिया गया कि अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो वो कैसे ड्रॉ होगी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे दैट इज अ स्ट्रेट लाइन, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक। तो स्टूडेंट्स इस पोस्टुलेट को स्टडी करने से पहले हम इसी के रिगार्डिंग एक एक्सियम पढ़ेंगे। उस एक्सियम का नाम है 5.1 एक्सियम। ठीक है, उसको हम नाम दे रहे हैं एक्सियम 5.1। ठीक है, वो इसी पोस्टुलेट के रिगार्डिंग है। इस पोस्टुलेट को समझने के लिए पहले हमें इस एक्सियम 5.1 को स्टडी करना पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स एक्सियम 5.1 क्या कहता है कि गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन that passes through them। यानी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स कि अगर कोई 2 पॉइंट्स आपके पास गिवन, ठीक है, 2 पॉइंट्स हैं, एक ये पॉइंट है एक ये पॉइंट है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप मुझे सबसे पहले ये बात बताओ कि अगर आपके पास कोई एक पॉइंट गिवन है तो आप उससे कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। ये आपने क्लास 5th 6th में पढ़ा होगा। ठीक है, अगर एक पॉइंट है तो आप उससे कितनी लाइंस को ड्रॉ कर सकते हो। तो कितनी लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और भी ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। I think there are infinitely many lines which can be draw through a point। Similarly यहाँ पर भी इस पॉइंट पे भी हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, infinitely lines may be drawn from a given point। एक पॉइंट से बहुत सारी लाइंस को ड्रॉ किया जा सकता है, राइट स्टूडेंट्स। बट अगर 2 पॉइंट्स होंगे उनसे कितनी लाइन को ड्रॉ किया जाएगा। अगर मुझे इसके एक लाइन ड्रॉ करनी है तो स्टूडेंट्स इन दोनों पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन है जो वो ड्रॉ की जा सकती है। इट मीन्स अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन। अगर मुझे स्ट्रेट लाइन स्टूडेंट्स ड्रॉ करनी है तो वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ड्रॉ होगी, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर कोई 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट है तो सिर्फ उससे सिंगल लाइन, ओनली वन एंड ओनली वन लाइन विल पास थ्रू देम। तो दिस इज द पोस्टुलेट नंबर 1। पोस्टुलेट यूक्लिड के जो 5 पोस्टुलेट स्टूडेंट्स, इसमें से पहले 4 पोस्टुलेट बहुत ही आसान है, सिर्फ एक पोस्टुलेट है 5th पोस्टुलेट जो थोड़ा सा मुश्किल है, बट वो भी बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अभी हमने क्या पढ़ा, पोस्टुलेट नंबर 1। पोस्टुलेट नंबर 1 क्या कहता है कि अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ड्रॉ होगी, या फिर अगर हमें 2 पॉइंट्स गिवन है तो उनसे सिर्फ वन एंड ओनली वन लाइन ही पास करेगी, राइट स्टूडेंट्स। नाउ मूविंग टू पोस्टुलेट नंबर 2। अब हम स्टडी करेंगे पोस्टुलेट नंबर 2। तो स्टूडेंट्स हियर इज योर पोस्टुलेट नंबर 2। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इन डिफाइनाइटली। यहाँ पर स्टूडेंट्स टर्मिनेटेड लाइन की बात हो रही है। अब आपके लिए मे भी ये वर्ड नया भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो टर्मिनेटेड लाइन है, आज के टाइम में स्टूडेंट्स जिससे हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं, यूक्लिड इसे बोलता था टर्मिनेटेड लाइन। यूक्लिड इसे क्या कहते थे, टर्मिनेटेड लाइन, और आज के टाइम में हम इसे क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। ठीक है, यही बोलते हैं ना, लाइन सेगमेंट द पोर्शन ऑफ लाइन
which has two end point is known as line segment. तो it is also known as terminated line. अब इसे terminated line क्यों कहा जाता है स्टूडेंट्स? क्योंकि ये दोनों तरफ से end हो रही है, terminate हो रही है, इधर से भी terminate हो रही है, उधर से भी terminate हो रही है. That's why this is terminate line. अब postulate second क्या कहता है? अगर terminated line है, अगर हम उसे दोनों तरफ से इस तरह से बढ़ा सकते हैं, इस terminated line को स्टूडेंट्स हम दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं. ठीक है, तो जो लाइन सेगमेंट है वो क्या हो सकता है? लाइन भी बन सकता है. इसका मतलब जो सेकंड पोस्टुलेट है वो क्या कहता है कि जो लाइन सेगमेंट है कैन बी एक्सटेंडेड ऑन ईदर साइड. इस साइड से भी, इस साइड भी, किसी भी साइड इसको बढ़ाया जा सकता है टू फॉर्म अ लाइन, लाइन बनाने के लिए. ठीक है, मैं इसे यहाँ पे नाम देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल ये लाइन सेगमेंट था ए बी, जिसे हम टर्मिनेटेड लाइन बोलते हैं. इसे दोनों तरफ जो है एक्सटेंड किया जा सकता है. राइट स्टूडेंट्स, तो दिस इज पोस्टुलेट नंबर 2. अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड indefinitely. Now we will study postulate number 3. अब postulate थर्ड क्या कहता है स्टूडेंट्स? A circle can be drawn with any center and any radius. तो यहाँ पर पोस्टुलेट क्या है कि सर्कल को ड्रॉ किया जा सकता है किसी भी सेंटर के साथ, किसी भी रेडियस के साथ. ये बहुत इजी है. अगर मैं आपको कहूँ स्टूडेंट्स यहाँ पर सेंटर लेके सर्कल बनाओ, तो तुमने यहाँ पे सेंटर लेके सर्कल बना दिया. मैंने आपको कहा 3 सेंटीमीटर का सर्कल बनाओ, रेडियस 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो आपने इसको इस तरह से बना दिया. ठीक है, या फिर मैंने आपको कहा अब इसे सेंटर लेके सर्कल बनाओ, तो आप इसको सेंटर इस तरह लेके सर्कल बना सकते हो ना. तो इस तरह से स्टूडेंट सर्कल को ड्रॉ किया जा सकता है किसी भी सेंटर, किसी भी रेडियस के साथ. तो ये था पोस्टुलेट नंबर 3. नाउ स्टूडेंट्स पोस्टुलेट नंबर 4. पोस्टुलेट 4 क्या है स्टूडेंट्स? ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर. ये आपको पता ही है कि राइट एंगल होते हैं, उनकी मेजरमेंट क्या होती है? 90 डिग्री. फिर वो चाहे स्क्वायर में हो, या फिर वो रेक्टेंगल में हो, या फिर वो राइट हैंड एंगल ट्रायंगल में हो. ठीक है, अगर वो यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल है तो वो क्या होगा? इक्वल होंगे एक दूसरे को. तो इस तरह से ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर. तो स्टूडेंट्स ये जो 4 पोस्टुलेट थे यूक्लिड के, ये बहुत ही आसान थे. अब हम करेंगे स्टूडेंट्स पोस्टुलेट नंबर 5 को स्टडी, जो कि बहुत आसान लगेगा आपको. तो स्टूडेंट्स दिस इज द पोस्टुलेट नंबर 5. पोस्टुलेट नंबर 5 क्या कहता है? इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन्स. अब 2 स्ट्रेट लाइन है, उनके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन फॉल कर रही है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज स्ट्रेट लाइन. इनके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से फॉल कर रही है. इसे नाम दे देते हैं ए बी सी डी और ये देते हैं एम एन. ठीक है, तो यहाँ पर ए बी और सी डी 2 स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर एम एन जो है वो भी एक स्ट्रेट लाइन है, फॉल कर रही है. कहते हैं फॉल कर रही है एंड मेक द इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ इट. अगर इसके इंटीरियर एंगल ले वो भी सेम साइड के, तो सेम साइड के जो स्टूडेंट्स इंटीरियर एंगल होंगे वो यही होंगे, एंगल 1 और 2 यही होंगे, सेम साइड ऑफ. टेकन टुगेदर, अगर उन्हें एक साथ लिया जाए, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2, इस तरह से अगर स्टूडेंट्स उन्हें लिया जाए, और ये दोनों एंगल अगर 2 राइट एंगल से लेस हो. अब 2 राइट एंगल क्या होगा स्टूडेंट्स? 1 राइट एंगल क्या होता है? 1 राइट एंगल किसके इक्वल होता है? यस, वेरी गुड, 90 डिग्री के. देन 2 राइट एंगल किसके इक्वल होंगे? 180 डिग्री के. यानी अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 लेस देन होगा 180 डिग्री के. अगर एंगल 1 और एंगल 2 दोनों को ऐड करके मैं लूं और उनका जो सम आ रहा है वो 180 डिग्री से लेस है, देन 2 स्ट्रेट लाइंस, उन दोनों स्ट्रेट लाइंस को अगर इनडिफाइनाइटली प्रोड्यूस किया जाएगा. अभी हमने पढ़ा लाइंस को हम क्या कर सकते हैं? इनडिफाइनाइटली प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो यहाँ पर भी वही बात हो रही है. तो दोनों स्ट्रेट लाइंस को प्रोड्यूस किया जाएगा. अब कौन सी दोनों लाइनें? लाइन तो इधर भी है, इधर भी है. तो उसने बोला कौन सी को प्रोड्यूस करना है? मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल इज लेस देन 2 राइट एंगल. जहां पर इन दोनों एंगल्स का सम 180 से लेस होगा,
ठीक है, वहां पर ये दोनों लाइनों को अगर इस तरह से प्रोड्यूस किया जाएगा तो वो आगे जाकर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, किसी ना किसी पॉइंट पर मिल जाएंगी। अब यहाँ पर देखो, अगर आप इसको डी से मेजरमेंट करोगे स्टूडेंट्स, प्रोटेक्टर से इसे मेजरमेंट करोगे तो दिस इज एक्यूट एंगल, 90 डिग्री से लेस है, ये भी 90 से लेस है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 180 से लेस होगा, तो यहाँ पर ये मीट कर जाएंगी। बट अगर इधर की बात की जाए तो ये 90 से ज़्यादा है, ये भी 90 से ज़्यादा है, और अगर इन्हें प्रोड्यूस किया जाएगा ये कभी भी आपस में एक दूसरे को नहीं मीट करेंगी। तो इसीलिए स्टूडेंट्स पोस्टुलेट 5 क्या कहती है कि अगर कोई दो स्ट्रेट लाइंस हैं, उन पर कोई भी स्ट्रेट लाइन फॉल कर रही है, तो उस केस में स्टूडेंट्स जो इंटीरियर एंगल्स बनेंगे सेम साइड के, और अगर उन्हें एक साथ लिया जाएगा, एक साइड ऐड करने पे स्टूडेंट्स अगर उनका सम 180 से लेस आ रहा है, तो जिस साइड पर 180 से एंगल जो है सम लेस आ रहा है, तो उस साइड पर वो दोनों लाइनों को अगर आगे प्रोड्यूस किया जाएगा तो वो वहां पर मिल जाएंगी। राइट स्टूडेंट्स, तो दिस इज योर पोस्टुलेट नंबर 5, जो कि लग रही थी मुश्किल, बट मुश्किल ये बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको प्रैक्टिकली करने के लिए स्टूडेंट्स डी से मेजर कर सकते हो। जब आप इसको डी से प्रोटेक्टर से मेजर करोगे तो यहाँ पर भी 90 डिग्री से लेस एंगल होगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री से लेस एंगल होगा, और जब उन दोनों को ऐड करोगे तो वो 180 से लेस होगा, और फिर जब इन लाइनों को इस तरह से आगे प्रोड्यूस करके देखोगे तो ये आपस में मिल जाएंगी। पर स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड ऐसा नहीं होगा, राइट हैंड साइड जो एंगल्स है वो 90 से ज़्यादा है, 90 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी 90 से बड़ा एंगल है, यहाँ पर भी 90 से बड़ा एंगल है। जब इनको ऐड करोगे तो ये क्या होगा, 180 से ज़्यादा होगा, तो ये लाइनें आप इस तरह से डिस्पर्स हो जाएंगी, ये आपस में कभी भी नहीं मिलेगी, इनका जो डिस्टेंस है वो बढ़ता चला जाएगा आगे। राइट स्टूडेंट्स, अब तीसरा केस आता है। एक तो केस आपने पढ़ लिया कि अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 दोनों को अगर सम लेंगे तो वो 180 से लेस होगा, तो उसमें क्या होगा, ये जो दो लाइनें हैं ये मीट करेंगी। ठीक है, और दूसरा केस कि अगर इन दोनों का जो सम है ये 180 से ज़्यादा होगा, तो इस केस में स्टूडेंट्स क्या होगा, ये कभी भी मीट नहीं करेंगी, यानी नेवर इंटरसेक्ट, यानी नेवर मीट ईच अदर, ये एक दूसरे को कभी भी नहीं मिलेंगी। ठीक है, अब तीसरा केस स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर दोनों साइड के एंगल का सम 180 के इक्वल आ रहा है, फिर क्या होगा, अगर दोनों का सम 180 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, यूक्लिड की जो पोस्टुलेट थी स्टूडेंट्स वो यहीं तक थी, यहाँ तक मैंने बताया, ये मैं आपको आगे वैसे बता रही हूँ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप लोगों की। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये क्या बता रही हूँ यहाँ पे कि अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये लाइनें इस तरह से बनेंगी कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 90 डिग्री 180 डिग्री, राइट साइड भी क्या होगा, 90 डिग्री 180 डिग्री। तो जब यहाँ पर दोनों एंगल्स का टोटल 180 डिग्री हो तो ये दोनों लाइनें दोनों तरफ कभी भी एक दूसरे को नहीं मिलेगी, दोनों तरफ ही नहीं मिलेंगी कभी भी। ठीक है, तो दोनों तरफ ये कभी भी नहीं मिलेंगी, इसका मतलब जो लाइंस होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल लाइंस। राइट स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये था आपका टॉपिक जिसमें आपने स्टडी किया यूक्लिड की पोस्टुलेट्स को। इसी बेसिस पे हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.1। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड।